बहन की शादी के लिए ना मैरिज हॉल बुक कर लेता हूँ। अरे वाह यार, इतने सारे पैसे। लेकिन इतने सारे पैसे एक सिक्योरिटी गार्ड के पास कैसे आए? पक्का कहीं से चुरा के लेके जा रहा होगा। पर मुझे क्या, मेरा तो फायदा हो गया ना। आज तो खुल के शॉपिंग करूंगी। अभी जाऊंगी मॉल और अपनी पसंद के बढ़िया से कपड़े लूंगी। मजा आ गया। अरे हाँ, नोएडा वाली बुकिंग की पेमेंट आ गई थी, वसंत कुंज वाली की देख लेना तुम। साहब नमस्ते। मैं करता हूँ थोड़ी देर में फोन। अरे नमस्ते नमस्ते। साहब वो मैरिज हॉल बुक करने के लिए साहब मैं पैसे लेकर आ गया था साहब। अच्छा हाँ हाँ, तेरे को डिस्काउंट अच्छा खासा कर तो दिया। देख भाई, ये मैरिज होम बुक होता है पूरे 1.5 लाख का। अब तू जानकार है, तुझे जानता हूँ मैं, हमारे पास वाले ऑफिस में काम करता है तू इतने सालों से, तुझे भी जानता हूँ। तू इतना मेहनती आदमी है, देख तेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और ऊपर से बहन की शादी है, तो इसीलिए पूरा 1 लाख का डिस्काउंट कर दिया था मैंने तेरा। और सिर्फ तेरे लिए 1.5 लाख की चीज़ 50,000 में कर दी। अरे साहब आपका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और मेरे को तो पता है साहब ये 1.5 लाख में बुक होता है। आपने मेरे लिए पहले 50,000 रुपये कर दिए साहब। मैं आपका एहसान ना सच्ची बताऊं, मैं क्या मेरा पूरा परिवार नहीं भूल सकता। अच्छा साहब मैं ये बोल रहा था कि जो 50,000 रुपये हैं वो बुकिंग के हैं, उसमें खाने का नहीं होगा साहब? अरे नहीं नहीं भाई, केटरिंग का देख तुम्हें अपने खुद करना पड़ेगा अलग से। हाँ हाँ साहब, आपने इतना डिस्काउंट दे दिया वही बहुत है। मैं आपको पैसे देता हूँ साहब। अरे क्या हुआ? हाँ साहब पता नहीं, 50,000 रुपये तो मैं लेकर आया था। सुबह जब घर से बाहर निकला था तब तो मेरे पास पैसे थे। अब मेरी जेब में पैसे ही नहीं है साहब। अच्छा तू पैसे लेके आया था और पैसे तेरे से गिर गए कहीं हैं? अभी पागल समझ रहा है क्या मुझे? तेरे को समझ नहीं आया, मैंने पूरा 1 लाख का डिस्काउंट कर दिया तेरे को, तू 50,000 में भी नाटक कर रहा है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, माँ कसम साहब मैं पैसे लेकर आया था साहब। बहन की शादी की बुकिंग के लिए साहब 50,000 रुपये मैं जेब में रख के लाया था साहब। पता नहीं कहाँ गए साहब, समझ में नहीं आ रहा साहब। अरे तेरे को इतना डिस्काउंट कोई नहीं देगा, अभी क्यों नाटक कर रहा है तू कि 50,000 लाया था वो भी गिर गए? तो देख भाई, अब ये भी नहीं है तेरे पास तो फ्री सेवा तो हमने भी नहीं खोल रखी, अपना जा कहीं और देख चल। साहब अरे निकल। क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पैसे तो लेकर आया था, कहाँ गिर गए। हे भगवान, अगर पैसे नहीं मिले तो बहन की शादी कैसे करवा पाऊंगा। सर, ये आदमी जो अभी यहाँ से रोते हुए गया है, ये कौन था? अरे ये कोई नहीं, अपना ऑफिस है ना, ऑफिस के साइड में जो बिल्डिंग है वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है ये। अपनी बहन की शादी के लिए मैरिज होम बुक करने आया था। अब जो अपना 1.5 लाख का मैरिज होम बुक होता है वो मैंने इसको बोल दिया कि 50,000 में। कोई नहीं भाई, लड़की की शादी में कर देता हूँ इतना। ये उल्टा मेरे को ही पागल बनाने चला था। मेरे को कह रहा है मैं 50,000 घर से लेके आया था और रास्ते में गिर गए। सर, क्या पता वो सच बोल रहा हो और सच में उसके पैसे खो गए हो, कहीं गिर गए हो। अरे पागल हो गया तुम, जैसे को अच्छे से जानता हूँ मैं। अब इसकी 10,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें से ये घर का खर्चा भी चलाता है। अब इसने क्या जोड़ के 50,000 भी कर लिए होंगे इतनी जल्दी है? इनके पास नहीं होती कोई पैसे वैसे इतने। ये पागल बना रहा था, ये सोच रहा था मैं इस पर दया खा के वो 50,000 भी छोड़ दूंगा, कह दूंगा कि फ्री में ही करवा देता हूँ। अरे भाई, हमने फ्री सेवा थोड़ी खोल रखी है, एनजीओ थोड़ी है ये कि हम किसी की शादी करवाते फिरेंगे ऐसे। हमें भी कुछ चाहिए होता है, डिस्काउंट कर दिया वही बहुत है। 1.5 लाख का मैंने 50,000 में कर दिया, ये सोच रहा है फ्री में ही हो जाए। खैर तुम ये सब छोड़ो, वो नोएडा के फार्म हाउस की बुकिंग आज, वहाँ जाके काम देखोगे। ओके ओके सर। हे भगवान, ये आज मुझसे क्या होने वाला था। वो बेचारा तो गरीब है और अपनी बहन की शादी के लिए मैरिज हॉल बुक करवाने जा रहा था, और मैं कितनी पागल हूँ। मैं उन्हीं पैसों से शॉपिंग करने के बारे में सोच रही थी। मैं एक काम करती हूँ, ये पैसे जाकर उसे वापस कर देती हूँ। खामा खामे उसका मेरी वजह से नुकसान हो। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, जो आपने मुझे सच्चाई दिखा दी, वरना आज तो मुझसे बहुत गलत हो जाता। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन की शादी के लिए जो 50,000 रुपये लिए थे मैंने ब्याज पे, वो पैसे ही खो गए। और घर वालों को अगर पता चल गया कि पैसे खो गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। भैया, आपके पैसे खो गए हैं क्या? हाँ मैडम जी, आपको मिले क्या? जी हाँ भैया, ये लीजिए आपके पैसे। अरे मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैसे मेरे खो गए थे, वो बहन की शादी के लिए मैं लेके जा रहा था 50,000 रुपये मैरिज हॉल बुक कराने के लिए। पता नहीं रास्ते में कहाँ गिर गए थे।
ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उसने आपको भेज दिया पैसे लेके, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। ब्याज पे लिए थे मैंने ये पैसे। और मैडम जी मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था कि मुझे पैसे मिलेंगे, मैं तो कहीं और जा रहा था ब्याज पे पैसे मांगने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब जानती हूँ भैया। असल में ये जब आपके पैसे गिरे थे ना तो मैंने देख लिए थे, और ये पैसे मैंने ही उठाए थे। मुझे लगा कि आपने कहीं से चोरी करके ये पैसे लिए होंगे, और इन पैसों का आपके पास क्या काम। इसी वजह से मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने ये पैसे अपने पास रख लिए, सोचा था कि मैं शॉपिंग करूंगी, बट बाद में मुझे पता चला कि आपकी बहन की शादी, और ये पैसे आप अपनी बहन की शादी के लिए मैरिज हॉल बुक करने के लिए लेकर जा रहे थे। वो असल में क्या है ना, जिस मैरिज हॉल को आप बुक करने के लिए जा रहे थे मैं वहीं काम करती हूँ, तो मुझे वहीं से पता चला। अरे मैडम जी आप ऐसा मत बोलिए, वो क्या है ना, ऊपर वाला परीक्षा ले रहा था, हमारी परीक्षा ले रहा था और आपकी ईमानदारी को चेक कर रहा था, इसलिए उन्होंने ये सब करा। बाकी पैसे मिल गए, मेरा तो सारा काम सही हो गया। और मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं भैया, आपको मुझे धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि इन सब की वजह से मुझे भी एक सीख मिली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी भी पैसों को देख करके या किसी भी चीज़ को देख करके मन में लालच नहीं लाना है। बस मुझे तो इसी बात की खुशी है। बाकी आप भी अब टेंशन मत लीजिए, ये पैसे लेकर जाइए और अपनी बहन की शादी के लिए मैरिज हॉल बुक करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहन की शादी धूमधाम से होगी। हाँ मैडम जी अब तो पैसा आ गया, अब तो शादी अच्छे से हो जाएगी। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। चलती हूँ। ये ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं क्या होता अगर ये पैसे नहीं मिलते। अब मैं ना जल्दी से जाता हूँ, मैरिज हॉल को बुक कर लेता हूँ, वरना दिक्कत आ जाएगी।